फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में सीखेंगे हम पैसिव वॉइस के बारे में। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। पसंद आने पर लाइक एवं शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। पैसिव वॉइस को पढ़ने से पहले हमको वॉइस के बारे में समझना होगा। तो वॉइस दो टाइप के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइस। पहला है एक्टिव वॉइस, दूसरा है पैसिव वॉइस। दूसरा क्या है? पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस के बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हैं। जो 12 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं प्रेजेंट के, इंडेफिनिट, परफेक्ट, कंटिन्यूअस, ऐसे ही फ्यूचर के इंडेफिनिट, परफेक्ट, कंटिन्यूअस, ऐसे ही पास्ट के। तो सभी के चार टाइप यानी 12 टाइप के सेंटेंसेस एक्टिव वॉइस के अंतर्गत आते हैं। जबकि और इसमें क्या होता है? कर्ता द्वारा कार्य किया जाता है। कर्ता यानी सब्जेक्ट द्वारा कार्य किया जाता है। जबकि पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर ऑब्जेक्ट पर कार्य किया जाता है। पैसिव वॉइस को समझ लीजिए कैसे बनाएंगे। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर समझ लीजिए। तो कोई से भी सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाने से पहले हमें बी का कोई रूप 8 रूपों में से कोई रूप होना चाहिए। वह वर्ब की थर्ड फॉर्म होना चाहिए। सभी प्रकार के पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। बी के कौन कौन से रूप हैं? इज, एम आर, वॉज, वर, बी, बीन और बीइंग। तो इन 8 रूपों में से बी के कोई रूपों में से होना चाहिए और वर्ब की थर्ड फॉर्म का होना अनिवार्य है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव बनाना सीखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट के हम एक्टिव के बारे में इधर समझ लेते हैं। तो एक्टिव वॉइस के बारे में पहले समझ लीजिए। पहचान कैसे करोगे आप? जैसे मैंने लिखा आई कंप्लीट माई वर्क। तो इसका पहले अर्थ निकालना सीखिए। आई कंप्लीट, चूंकि मैंने B1 यूज़ किया है तो मैं समाप्त करता हूँ माई वर्क, अपना कार्य। तो इसमें पहले पहचानना सीखिए। आई क्या है? आई है सब्जेक्ट। कंप्लीट क्या है? वर्ब। माई वर्क इसमें क्या है? ऑब्जेक्ट। दोबारा समझिए। आई क्या है? सब्जेक्ट, चूंकि ये कुछ कर रहा है। कंप्लीट कौन कर रहा है? आई। तो डूअर होता है हमेशा सब्जेक्ट। तो ये है सब्जेक्ट। कंप्लीट मीन्स पूर्ण करना वर्ब है। माई वर्क ऑब्जेक्ट है। तो ये हुआ एक्टिव का स्ट्रक्चर। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का हुआ, चूंकि मैंने बोला आई कंप्लीट माई वर्क, मैं अपना कार्य करता हूँ या मैं अपना कार्य समाप्त करता हूँ। इसी का पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? पैसिव बनाने का क्या रूल है? तो सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट इज एम आर में से लगाएंगे। इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं पैसिव में। फिर बाय लगा के सब्जेक्ट लगा देंगे। बाय लगा के जो सब्जेक्ट था वो लगा देंगे। तो चलिए इसको बना के देखते हैं। आई कंप्लीट माई वर्क। तो माई वर्क ऑब्जेक्ट है, इसी को सबसे पहले लिखना है माई वर्क। अभी मैं पैसिव बना रहा हूँ माई वर्क, चूंकि ये सिंगुलर है तो क्या लगाना है? इज। माई वर्क इज कंप्लीट की विधि क्या है? कंप्लीटेड। पाई लगाइए और आई का चेंज कर लीजिए मी। अब आपको चेंज करना नहीं आता तो उससे पहले आपको कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। तो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट के रूप में 7 प्रकार के प्रोनाउनों का किस प्रकार चेंज कर सकते हैं वो आप नोट कर सकते हैं। जैसे पहला लिखा मैंने आए, तो आए को कर सकते हैं मी में। अगला लिखा मैंने वी को कर सकते हैं अस में। मैंने अगला लिखा दे का रहता है देम। यू, अगला मैंने लिखा यू का रहता है यू, सेम। अगला ही का क्या रहता है? हिम। अगला लिखा मैंने शी का क्या रहता है? हर। अगला मैंने लिखा इट का भी सेम रहता है। मैं 2-3 सेंटेंसेस लिख के आपको प्रैक्टिस करवा देता हूँ। ही
राइट्स अ लेटर। तो पहले हम देखेंगे, इसका अर्थ निकाल लेंगे। वह एक पत्र लिखता है। तो क्या से आप पता कर सकते हैं वह क्या लिखता है? पत्र। तो क्या से आपको क्या पता चला? पत्र लिखता है। तो पत्र क्या हुआ इसका? ऑब्जेक्ट। तो आप सबसे पहले इसी को लिखेंगे, अ लेटर। चूंकि ये सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे? इज। फिर इसके साथ B3 लगाएंगे हमेशा, क्योंकि ये पैसिव की बात चल रही है। तो अ लेटर इज, राइट की B3 क्या है? रिटन। रिटन बाय, अभी मैंने ही का चेंज करके बता दिया था, हिम। बाय हिम। तो अगला लिखिए, यू डू नॉट ओपन द डोर। यू डू नॉट ओपन द डोर। तो तुम क्या नहीं खोलते? दरवाजा। तो ऑब्जेक्ट क्या है? क्या नहीं खोलते? दरवाजा। तो सबसे पहले लिखेंगे द डोर। द डोर, चूंकि दरवाजा सिंगुलर है, एक वचन है, तो मैंने लगाया इज। फिर लगा देंगे नॉट। फिर V3 क्या है? ओपन की, ओपनड। और यू की थर्ड फॉर्म यूज करिए, बाय। यू का क्या रहेगा? ऑब्जेक्टिव केस यू। ये 3, शी डज नॉट, शी डज नॉट लर्न, लर्न अ पोएम। पोएम। तो इसमें क्या नहीं याद करती वह? अ पोएम, कविता याद नहीं करती। तो ये ही क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट। अ पोएम सिंगुलर है तो इज नॉट। फिर V3 क्या है? लर्न की, लर्नट बाई। शी का क्या बनेगा? HER, हर। तो जो सब्जेक्ट था क्या था? वो अपोएम से बन गया था, ऑब्जेक्ट से। तो अपोएम सिंगुलर था इसलिए इज, फिर नॉट लगाया। V3 लगाना अनिवार्य है इनमें, लर्नट बाय। शी का क्या बनेगा? हर। इनमें आपको क्या याद रखना है? इज MR के साथ, इज MR के साथ V3 का प्रयोग। V3 का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में बस इतना ही याद रखना है, इज MR के साथ V3 का प्रयोग। ऐसे ही सेंटेंस मैंने पहले से लिख रखे हैं, चलिए इनको भी हल कर लेते हैं। यू सिंग अ सॉन्ग, तुम गाना गाते हो। तो क्या गाते हो बताइए? अ सॉन्ग। तो गाना गाते हो, तो ये ही क्या बन गया इसका? सब्जेक्ट, अ सॉन्ग। चूंकि ये सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे? इज। सिंग की V3 क्या है? संग, संग। फिर बाय लगा के यू का क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट यू। दोबारा समझ लीजिए, अ सॉन्ग सिंगुलर है इसलिए इज, V3 लगाना है संग, बाय यू का यू। अगला समझिए, सी बाई मैंगोज, वह आम खरीदती है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या खरीदती है? मैंगोज। चूंकि प्लूरल है तो क्या लगाएंगे? आर। बाय की V3 क्या होती है? बॉट बाय। शी का क्या होता है? हर। ऑब्जेक्टिव केस ध्यान रखना है, शी का हर। माई फादर ब्रिंग्स स्वीट्स फ्रॉम मार्केट, तो मेरे पिताजी बाजार से मिठाइयाँ लाते हैं। तो क्या लाते हैं? मिठाइयाँ। तो जो आप क्या या किससे से पता कर सकते हैं वही इसमें ऑब्जेक्ट है। तो स्वीट्स यहाँ पे सबसे पहले लिखिए स्वीट्स, चूंकि प्लूरल है तो क्या लगाएंगे? आर। B3 क्या है? ब्रिंग की, ब्रॉट। ब्रॉट फ्रॉम मार्केट, फ्रॉम मार्केट बाय माई फादर, बाय माई फादर है। दे डू नॉट प्ले हॉकी, तो वे क्या नहीं खेलते? हॉकी। वे हॉकी नहीं खेलते। तो सबसे पहले हॉकी इसमें सब्जेक्ट बन चुका है तो हॉकी लिखेंगे, हॉकी। चूंकि हॉकी सिंगुलर है तो लगाएंगे इज, नॉट वाला है तो नॉट। हॉकी इज नॉट। प्ले की V3 क्या होती है? प्लेड, प्लेड वाई। दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या बनता है? देम। हॉकी सब्जेक्ट बन चुका है, हॉकी सिंगुलर है इज, इसलिए नॉट लगाना है, नेगेटिव का है। प्लेड V3 लगाई हमने, बाय दे का देम बनाया है। वी डू नॉट प्ले कार्ड्स, हम ताश नहीं खेलते। नहीं खेलते कार्ड्स। तो पहले कार्ड्स को लिखिए, कार्ड्स। प्लूरल है तो क्या लगाइए? आर। नेगेटिव है, नॉट वाला भी लगाना है, नॉट। प्ले की V3 प्लेड बाय। वी का क्या बनेगा? अस। वी का क्या बनेगा? अस। तो जो पहले ऑब्जेक्ट था वो लिखा हमने कार्ड्स, प्लूरल था, आर लगाया, नॉट नेगेटिव वाला था, प्ले की V3 प्लेड लगाई, माई अस, वी का अस किया। दे डू नॉट बिलीव मी,
वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। तो किस पे विश्वास नहीं करते? मुझ पर। तो मी का सबसे पहले सब्जेक्ट बना लीजिए आई के संग लगता है एम, तो आई एम नॉट। बिलीव की V3 क्या है? बिलीव्ड। आई एम नॉट बिलीव्ड बाय। दे का क्या बनता है? देम। तो बताइए मी का क्या बना सबसे पहले? आई के अकॉर्डिंग क्या लगा? एम। नॉट नेगेटिव की वजह से बिलीव की V3 क्या लगी? बिलीव्ड बाई। दे का क्या बना है? देम। अगला समझिए, सी डज नॉट वॉशेज हर डर्टी क्लॉथ्स। तो वह अपने गंदे कपड़े नहीं धोती है। तो वह क्या नहीं धोती है? डर्टी क्लॉथ्स। तो सबसे पहले इसी को सब्जेक्ट बनाकर लिखिए, डर्टी क्लॉथ्स। चूंकि ये प्लूरल है तो क्या लगाएंगे? आर नॉट। आर नॉट। वॉश की V3 वॉज्ड। वॉज्ड वाई। सी का क्या बनाएंगे? हर। सी का क्या बना दिया? हर। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या था? डर्टी क्लॉथ्स। सॉरी, यहाँ पे हर भी है तो यहाँ पे हर भी लगाना पड़ेगा हमें। उसके गंदे कपड़े, तो वह अपने गंदे कपड़े नहीं धोती। तो हर डर्टी क्लॉथ्स प्लूरल हो गया है इसलिए आर लगाया। आर नॉट वॉज्ड V3 वाई। सी का क्या बना? हर। अगला है, ही डज नॉट टेल अ लाई। वह झूठ नहीं बोलता। क्या नहीं बोलता? लाई। तो सबसे पहले यही सब्जेक्ट बन गया है यहाँ पे। अ लाई सिंगुलर है तो इज नॉट। इज नॉट। टेल की V3 टोल्ड बाय। ही का क्या बनता है? ऑब्जेक्ट हिम। दोबारा समझिए, अ लाई सिंगुलर था इसलिए इज नॉट। टेल की V3 टोल्ड बाय। ही का क्या बना? हिम। डज शी कॉल हिम। क्या वह उसे बुलाती है? तो यहाँ पे इंटरोगेटिव के स्टार्ट हो चुके हैं। तो मैं पूछूं वह किसको बुलाती है? हिम मीन्स उसे। तो यही यहाँ पे क्या बनेगा? सब्जेक्ट। तो सबसे पहले लिख देंगे हम हिम के अनुसार इज। हिम का ही बनेगा ना इसलिए इज ही। इज ही। कॉल की V3 कॉल्ड। कॉल्ड बाय। शी का क्या बनेगा? हर। इज ही कॉल्ड बाय हर। दोबारा समझ लीजिए, हिम का ही बनेगा, इसके अकॉर्डिंग ही हमको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। तो मैंने हिम का ही लिखा और उससे पहले इज लगा दिया। इज ही कॉल्ड, कॉल की V3 बाय। शी का क्या बना? हर। ऐसे ही अगला समझिए, डज रीता ईट राइस। क्या रीता चावल खाती है? तो वह क्या खाती है? राइस। राइस भी सिंगुलर होता है। तो सबसे पहले हमें इज लगाना है। इज राइस। V3 क्या है? ईटन। ईटन बाय रीता। बाय रीता। डू यू क्लीन द रूम। क्या आप कमरे को साफ करते हैं? तो किसे साफ करते हैं? कमरे को। तो कमरा भी सिंगुलर है तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? इज द रूम। इज द रूम। फिर क्लीन की V3 क्या लगाएंगे? क्लीन्ड वाई। यू का क्या लगाएंगे? यू। यू का क्या लगाया? यू। तो सबसे पहले द रूम सब्जेक्ट बना था तो इसके अनुसार हमने इज लगाया। इज द रूम क्लीन्ड। V3 क्लीन की क्लीन्ड लगाई बाय। यू का क्या लगाया? यू। डू ऑल चिल्ड्रन लाइक ऑरेंजेस। कि क्या सभी बच्चे संतरे पसंद करते हैं? तो क्या पसंद करते हैं? संतरे। ऑरेंजेस, तो ऑरेंजेस ज़्यादा हैं, एक से प्लूरल हैं तो क्या लगाएंगे सबसे पहले? आर ऑरेंजेस। ऑरेंजेस। फिर लाइक की V3 क्या लगाएंगे? लाइक्ड। लाइक्ड बाय। और सब्जेक्ट क्या था? ऑल चिल्ड्रन। ऑल चिल्ड्रन। तो दोबारा समझिए, डू ऑल चिल्ड्रन लाइक ऑरेंजेस। क्या सभी बच्चे संतरे पसंद करते हैं? तो क्या पसंद करते हैं? संतरे, इसीलिए संतरे ऑब्जेक्ट बना था जिसको सबसे पहले लिखना है। तो ऑरेंजेस के अकॉर्डिंग आर लगाया। आर ऑरेंजेस लाइक्ड। V3 लगाई लाइक की बाय ऑल चिल्ड्रन। अगला, डज शी राइट अ लेटर। क्या वह पत्र लिखती है? तो मैं पूछूं क्या लिखती है? क्या से आप बता दोगे पत्र लिखती है? तो यही यहाँ पे ऑब्जेक्ट हुआ। तो अ लेटर सिंगुलर है इसलिए मैं लगाऊंगा सबसे पहले इज। इज अ लेटर। इज अ लेटर। फिर राइट की V3 लगानी है रिटर्न। इज अ लेटर रिटर्न बाय। बाय लगा के सब्जेक्ट सी था, शी का चेंज करके हर को लगा देना है, बाय हर। अगला, वाई डू यू नॉट हेल्प द पुअर। आप
आप गरीब लोगों की मदद क्यों नहीं करते। यहाँ पे द पुअर का मीन्स गरीब लोगों से है, द लगा है इसलिए पूरी जाति का बोध कराता है यह। तो वाई डू यू नॉट हेल्प द पुअर, तो आप गरीब लोगों की मदद क्यों नहीं करते। तो मैं पूछूं किसकी मदद नहीं करते, तो आप बता दोगे गरीब लोगों की। तो गरीब लोग प्लूरल हैं, तो इसलिए क्या लगाना है, आर, वाई को पहले लगाना है, वाई आर द पुअर। अब नोट लगाना है, नॉट, हेल्प की V3 हेल्प्ड, बाय, यू का क्या बनेगा, सेम यू का क्या बना, सेम यू। समझिए, वाई डू यू नॉट हेल्प द पुअर, आप गरीब लोगों की मदद क्यों नहीं करते हैं। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या था, गरीब लोग जिनकी मदद की जानी है। तो ये प्लूरल था इसलिए, वाई तो स्टार्टिंग था तो इसलिए वाई से मैंने स्टार्ट किया, बाय, प्लूरल था इसलिए आर लगाया, आर द पुअर, नॉट हेल्प्ड, हेल्प की V3 लगाई, वाई, यू का चेंज करने के बाद भी यू ही रहता है, यू। हु टेल्स अ लाई, झूठ कौन बोलता है, या कौन झूठ बोलता है। तो हु वाले सेंटेंसेस का इसका कैसे बनता है, झूठ किसके द्वारा बोला जाता है, या किसके द्वारा झूठ बोला जाता है। तो पहले ये किसके द्वारा से ही शुरू होते हैं, यानी बाय होम से, बाय होम क्या था, अ लाई, तो इज लगेगा इसके अकॉर्डिंग, इज अ लाई, टेल की V3 क्या लगाएंगे, टोल्ड। तो दोबारा समझ लीजिए, झूठ किसके द्वारा बोला जाता है। तो सबसे पहले बाय होम, लाई सिंगुलर था, इज इसलिए आया है, इज अ लाई, फिर टेल की V3 टोल्ड लगाएंगे, टोल्ड। तो बाय होम इज अ लाई टोल्ड है। वाई डज योर फादर स्कोल्ड हिम, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आई होप आज की ये वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगी हो व पसंद भी आई हो। इस वीडियो को लाइक एवं शेयर कर दीजिए व चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।